हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हिंदी के आगे हिंदी सब्जेक्ट में आगे में आप देखते हैं गद्य पाठ से काले मेघा पानी दे। ठीक है, काले मेघा पानी दे जो है इसके जो राइटर है धर्मवीर भारती। तो लेसन पाठ योजना को देखने से पहले जो हम लोग इसके जो राइटर है लेखक जो इसके संक्षिप्त एक जीवन परिचय देख लेते हैं। उसके बाद जो है इसकी पाठ सारांश की बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसकी जीवनी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लेखक धर्मवीर भारती जी। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म जो है 25 सितंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिताजी चिरंजीवी लाल वर्मा और माता चंदा देवी थी। इनकी जो शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए हिंदी पीएचडी प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के डीएवी कॉलेज से प्राप्त किया। आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में इनका विशेष स्थान है। ये मूल रूप से जो है व्यक्ति स्वतंत्र मानवीय संकट एवं रोमिन चेतना के रचनाकार थे। इनके व्यक्तित्व की बात है। रचनाओं की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो राइटर जो है अपना लेखक जो है भारती जी के जो प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, उपन्यास, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, काव्य संग्रह, अंधाधुन, गीत नाट्य, ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी, अनकही, निबंध इत्यादि ये उनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगर भाषागत बात किया जाए यहाँ पे तो गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी बड़ी बात को बातचीत शैली में जो होता है कहते हैं अपनी भाषा में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ है। साथ ही जो है भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं इनकी रचनाओं में जीवंत रूप से दिखाई पड़ती है। साहित्य में स्थान की बात करें तो पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, व्यास सम्मान, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, ये उसके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय रहा है। और साथ ही साथ जो इसकी अगर हम लोग निधन की बात करें तो 1997 में इसकी मृत्यु हो गई, अर्थात स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काले मेघा पानी दे। काली मेघा पानी दे एक ग्राम में अर्थात ग्रामीण अंचल की जो घटनाक्रम के आधार पर वो संदर्भित है। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इनका एक संक्षिप्त पाठ परिचय देख लेते हैं। काले मेघा पानी दे के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया कि ग्रीष्म ऋतु में के पश्चात, ठीक है, ग्रामीण जीवन के साथ साथ जो होता है ऋतु भर की स्थिति बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के पश्चात आषाढ़ का आधा महीना बीत जाने पर वर्षा का नामो निशान नहीं है। जैसे वर्तमान परिवेश में हो रहा है, अभी हो रहा है। ठीक है, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ का महीना लगभग जो होता है वो समाप्ति की ओर है, आधे से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो होता है पानी की नामो निशान नहीं है। यही परिस्थिति जो थी वो राइटर ने उस परिस्थिति को यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो नामो निशान नहीं है, अतः काले मेघा को बुलाकर, अर्थात काले मेघा मतलब होता है बादल, काले वाले बादल जो है पानी वाले बादल बुलाकर वर्षा कराने के लिए लोग प्रचलित अंधविश्वास के तहत गांव के 10, 12 से 16, 18 वर्ष के लड़के नंगे बदन सिर पर लंगोटी या जांघिया पहने गांव की गलियों में घूमते जयकारा लगाते हैं। बोल गंगा मैया की जय। यह जयकारा सुनते ही लोग अपने घरों से निकल कर देखते हैं और इन पर घरों से इकट्ठा किया गया पानी फेंककर सिर से पैर तक तर कर देते हैं, यानी भिगो देते हैं। इन लड़कों की मंडलियों को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहा जाता है। ये मंडली आसमान के बादलों की ओर देखते हुए समवेत एक साथ, है ना, एक साथ समवेत एक साथ स्वर में गाते हैं कि काले मेघा पानी दे। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये उछलते कूदते जो है बच्चे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। वास्तव में लेखक के बचपन के संस्कार आर्य समाजी थे। वर्तमान में वे कुमार सुधार सभा के महामंत्री भी थे और ऐसे अंधविश्वासों को कतई नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। लेखक की माँ से बड़ी
उम्र की उनकी रिश्ते की जीजी इस अंधविश्वास प्रथा के पक्ष में अपनी तर्क देती है। लेखक को भी पूजा पाठ करने को प्रेरित करती है जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त हो। लेखक ना चाहते हुए भी जीजी की खातिर सब करते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो संकट पर परिस्थिति पर जो होता है कई प्रकार के हमको टोटका या जो परंपरा जो बना हुआ है पूर्वज जो है उसको निभाना पड़ता है। तो पानी को बुलाने के लिए उस समय जो है छोटे छोटे बच्चे जो है जब गली में घुमा करते थे, जो चिल्लाया करते थे नंगे बदन, तो उस गांव के लोग जो है वो इंद्रसेना और मेढक मंडी के ऊपर में जो है अपनी छतों से पानी डाल दिया करते थे। लेकिन इन घटनाक्रमों को देखकर जो लेखक को बड़ा आश्चर्य लगता था। एक तो लोगों के पास पीने के पानी के साधन नहीं है ना, ऊपर से थोड़ा बहुत पानी, उस पानी को भी व्यस्त बेकार उनको बहा रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी जीजी से चिढ़ जाते हैं। लेकिन जो पुरानी जो संस्कृति है या टोटका है वो उस धार पर जो होते हैं एक आशा ना, टोटका मतलब एक आशा कि इस ऐसा करेंगे तो बारिश होगी, ये इंद्रदेव प्रसन्न होंगे वगैरह वगैरह ऐसा करके। तो इन्हीं सारी बातों को जो है इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे काले मेघा पानी दे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कैरी ऑन। तो देखिए आगे यहाँ पे जो है काले मेघा पानी दे, इस पाठ सारांश के बाद इसका विश्लेषण या स्पष्टीकरण या संदर्भ प्रयास कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। ठीक है, जो बच्चों की जो टोली बना हुआ था उन टोलियों में से दो टोली थे। इनमें से एक टोली का नाम इंद्रसेना, दूसरा टोली का नाम मेढक मंडली। ध्यान से सुनेंगे, बड़े रोचकदार कहानी है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर की उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। मतलब ऐसे जो बच्चे जो है जो कुदाफांदी ज़्यादा करते थे, जिनके वजह से जो है आसपास जो होता है पूरे कीचड़ हो जाते थे, दीवारों पे जो होते हैं कीचड़ छिटक जाते थे, तो काफ़ी लोग उससे चिढ़ते थे और चिढ़ने के एवज में जो है उस टोली का नाम मेढक मंडली रख दिया। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर पर लंगोटी, एक जगह इकट्ठा होते थे। पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मियाँ की जय। जयकारा सुनते ही लोग जो थे सावधान हो जाते थे। स्त्री और लड़कियां सज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुरधानी दे, काले मेघा पानी दे। तो एक गीत के साथ वे सारे के सारे बच्चे जो थे वो उछल कूदते हुए वो गली में आगे बढ़ते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते थे। 2 मंजिली जिसको कहते हैं ना। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों से आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, उन दिनों में घरों के कुएं भी सूखे होते थे। ऐसे घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर उन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। मतलब एक तरीके से एक प्रकार से टोटका, मतलब पानी को बुलाने के लिए या पानी बारिश होने के लिए। ये भीगे बदन मिट्टी से लोटपोट या लोटते लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मियाँ की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते आगे घर की ओर या अगले घर की ओर चल पड़ते थे। बादलों के टेरते काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। जेठ के 10 तप्पा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता भी तो है आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता है। मतलब उस समय जो था पानी की बहुत बड़ी समस्या हुई थी उस गांव में। और पानी की समस्या को देखते हुए जो था जो टोटका जो था, जादू टोटका जो था, उस टोटके के कारण या टोटके के आधार पे जो है
वो बच्चों पर पानी उनको डालना पड़ता था। तो ये सारी टोटके देखकर जो है वर्तमान परिवेश में रहे लोग जो है इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, और राइटर भी जो है इन सारी चीज़ों से जो है वो काफ़ी नाखुश रहते हैं। एक वही उनका ये कहना था कि लोगों के पास एक तो पीने के पानी की साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, ऊपर से जो होता है बेकार जो है बचे खुचे पानी को जो है वो फेंक दे रहे हैं। आगे देखेंगे इस कहानी के आधार पे कि शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती है। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। ठीक है, ढोर डंगर मतलब होता है जानवर जो होते हैं, पशु मवेशी जो पालतू जानवर होते हैं या जंगली हिंसक जानवर जो होते हैं, वो प्यास के कारण मरने लगते हैं। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते हैं तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को कि पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा है। पर जैसे सारा जीवन कर टिक गया, बस एक ही बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि इन चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ठीक है, तो ये राइटर की सोच है। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में ये सारी जो टोटका जो है वो बेहिचक लगते हैं, लेकिन आदमी जब संकट परिस्थिति में आ जाते हैं तो उनको ना चाहकर ये सारे टोटकों को जो होता है निभाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति जो थी उस कहानी के आधार पर उस गाँव में आया हुआ था। ठीक है, जैसे चित्र में देखिए यहाँ पे कि कुछ बच्चे जो है नीचे यहाँ पे मिट्टी में गली में जो होते हैं लथपथ होते जा रहे हैं, और वहाँ पे से खिड़कियों से या छतों से जो होते हैं महिलाएं जो है उस पर पानी उड़ेल रही हैं। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इस स्टोरी का, इस कहानी का जो है आगे का शेष भाग जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।